हाय, आप सबको नमस्कार। मैं हूं इवांजलिस्ट बाबू। मैं दोबारा आप लोगों के सामने आया हूं। मैं पहले भी एक बार आया था, हिंदी में प्रभु का वचन लेकर के आया था। अभी एक बार और हिंदी में प्रभु का वचन लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। और मेरा हिंदी जो है इतना अच्छा नहीं है, और मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मेरा हिंदी आप लोगों को समझ में आ जाए। इतना शुद्ध हिंदी नहीं है मेरा, क्योंकि मैं भारत का बाहर रहता हूँ बहुत सालों से, इसलिए मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा समझ में आ जाएगा कि मैं ये प्रभु का वचन लेकर आप लोगों के सामने अपना हिंदी भाइयों के लिए मैं आज आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। मैं आज आपको प्रभु का वचन से चंद बातें कहना चाहूँगा कि लूक चैप्टर 18 वर्स 35 और 36, 38 मैं उस वर्ड से कुछ कहना चाहूँगा, कुछ बातें। लूक चैप्टर 18 वर्स 35, 36, 37, 38 और इस वचन से कुछ बातें आपको सुनाना चाहूँगा। इसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है जेरिको की तरफ से जा रहा था। तो जब जेरिको का पास जब प्रभु यीशु मसीह पहुंचा, तो वहां पर एक अंधा बैठा हुआ था, एक अंधा आदमी। वो अंधा आदमी का काम है, वो क्या करता है, वो स्ट्रीट का आता है, वहां पर बैठ करके भीख मांगता है। अंधा लोग क्या करते हैं आपको सब मालूम है, जो अंधा है वो देख नहीं सकता, वो रोज इस रास्ते में आकर बैठ जाता है, जो स्ट्रीट में साइड में बैठता है और भीख मांगता है। तो जैसे रोज आते रहता है, तो इस दिन भी इस स्ट्रीट में आकर के बैठा हुआ है, वो भीख मांग रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहा था, तो उन्हें उसको देख नहीं सकता, लेकिन वो आवाज सुन सकता है। तो लेकिन उसने सुना कुछ भीड़ भाड़, काफी लोग उसके सामने से गुजर रहा है, आवाज सुन रहा है, लोगों को बातें सुन रहा है, उनकी जो पाँव का जो आवाज सुन रहा है। तो उसको समझ में आया कुछ इतने लोग कहां जा रहा है। तो इसमें वचन में लिखा है, जब उसके सामने से जब उसने आवाज सुना, तो लोग उसके सामने से गुजर रहे थे, उसने पूछने लग गया, भाई ये क्या हो रहा, भाई ये भीड़ क्या है, क्या हो गया, क्या हो रहा है। इसने पूछने लगा, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता, वो अंधा आदमी है, लेकिन उसको सुनाई देता है। तो उसने पूछा, भाई ये क्या, इतने आवाज क्यों हो रहा है, इतने लोग इकट्ठा हो गए, क्या हो गया। तो उनमें से लोग बोला, भाई ये प्रभु यीशु मसीह गुजर रहा है इस रास्ते से। तो वचन में लिखा है, जैसे इसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने से गुजर रहा है, तो उसने एकदम चिल्लाने लग गया, ये दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम सुना कि ये जो भीड़ भाड़ जो है, जो भी है, ये प्रभु यीशु मसीह की वजह से हो रहा है, और उस जहां से ये गुजर रहा है, ये भीड़ भाड़ सब उसकी चारों तरफ से हो रहा है। जब उसको मालूम पड़ा कि यीशु मसीह इधर से जा रहा है, तो वचन में लिखा है, उसने चिल्लाया कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो वचन में लिखा है, जैसे उसने जोर से चिल्लाया, तो प्रभु यीशु मसीह रुका नहीं है, वो चलते जा रहा है। तो लोग उसको डांटा, अरे भाई तू इतना क्यों चिल्ला रहा है, तू इतना क्यों चिल्ला रहा है। तो जैसे वचन में लिखा है, लोग जो जा रहे थे वहां से, उन लोग सब ने उसको डांटने लगे, तो भाई इतना मत चिल्लाओ, भाई क्या तुम इतना चिल्ला रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है, तो क्यों चिल्ला रहे तुम। जैसे लोगों ने उसको डांटा, अरे भाई मत चिल्लाओ, तो वचन में लिखा है, इस अंधे की आवाज और बढ़ गया,
ए दाऊद की संतान मुझ पर दया करो, ओह दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। इसकी आवाज और बढ़ गया। हालेलुया। लोगों ने उसको डांटा, लेकिन वो चुप नहीं रहा। उसने और आवाज से बोला, दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने रुका है। इसकी आवाज सुनकर के, इसकी रोना सुनकर के, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने रुक गया वहां पर। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो इस संसार का मालिक है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं के राजा है। देखो उस, हालेलुया, ये शक्तिमान, ये परमेश्वर इस अंधे की चिल्ला, इसकी जो आवाज सुन करके, उसकी जो रोना सुन करके कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हालेलुया, सुन करके परमेश्वर यीशु मसीह रुक गया। हालेलुया। और वचन में लिखा है, उसको मेरे पास ले आओ। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया। जो लोग खड़ा, उसको चाइना लोग खड़ा है, और जो लोग उसको डांटा है, अरे चुप रहो, तुम क्यों चिल्ला रहे, उनको बोला कि मेरे पास ले आओ। प्रभु यीशु मसीह मुड़कर वापस नहीं आया, वही खड़ा है। और लोग उसको डांटा है, उन लोगों ने पीछे मुड़ करके आ गया और इस अंधे आदमी को उठा करके, क्योंकि अंधे आदमी है, उसको दिखाई नहीं देता, और सब भीड़ भाड़ को बोला, भाई थोड़ा हट जा, भाई थोड़ा हट जा, भाई इसको पकड़ के प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर गया। जब उसने, वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, जब उसने प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूछा, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह सब जानता है, वो परमेश्वर है, वो इस संसार का मालिक है। इस सूरज को उसने बनाया, इस चंद्र को उसने बनाया, इस आकाश को उसने बनाया, इस समुद्र को उसने बनाया। सब कुछ उसका बनावट है और उसको सब कुछ मालूम है। फिर भी उसने इसको पूछा कि क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? तो इस अंधा आदमी ने कहा, प्रभु मैं देखने लगूं, मैं देखने लगूं। हालेलुया। तो जब उसने बोला मैं देखने लगूं, कि मैं अंधा हूं, वो दिखाई नहीं देता मुझे, कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। जब प्रभु ने सुना कि जब प्रभु को उसने बोला कि मैं देखने लगूं, वो मुझे दिखाई नहीं देता। हालांकि वो नए आंखें मांग रहा है प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि जन्म से अंधा है, जन्म से कुछ देखा नहीं है, जन्म से वो भिखारी है। वो सड़क में जाकर बैठ करके भीख मांगता है, यही इसका काम है। और आज वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर के नए नए आंखें मांग रहा है कि प्रभु मैं हल्ले मुझे नए आंखें चाहिए कि मैं देखने लग जाए, मुझे दिखाई देना चाहिए, मैं देखना चाहता हूं। हाल ही इसने तो लोग उसको खड़े थे वहां पर, सबने सुन लिया, अरे ये तो चिल्ला रहे थे, ये तो हम लोग ने सोचे चिल्ला रहे, भीख मांग रहा है, लेकिन ये भीख नहीं मांग रहा है, ये तो नए नए आंखें मांग रहा है। वो प्रभु को बोल रहा, ये मांग रहा है कि प्रभु मैं देखने लगूं, कि मुझे नए आंखें चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु ने उसको बोला, प्रभु ने ये नहीं बोला कि मैं ऐसा करता हूं, हाँ मैं कुछ दवाई देता हूं, तुम घर में जाकर के 3 बार तेरा आंखों में डालो, ये दवाई काम करेगा। प्रभु ने नहीं बोला कि मैं दवाई देता हूं। प्रभु ने बोला उसकी वचन, प्रभु ने उसको बोला कि तुम देखने लग। हालेलुया। प्रभु ने बोला तुम देखने लग। जैसे प्रभु का जो वचन बोला देखने लग, जैसे उसकी वचन, प्रभु का जो शब्द निकला कि तुम देखने लग, बाइबल में लिखा है तुरंत
वो देखने लगा, उसको दिखाई देना शुरू हो गया, उसकी आंखें खुल गया, उसकी आंखों में रोशनी आ गया। जब प्रभु ने बोला तू देखने लग, तो बाइबल में लिखा है तुरंत तुरंत उसकी आंखों में रोशनी आ गया, वो दिखाई देना शुरू किया। वो देखो, तो प्रभु का जो वचन है, उसका जो शब्द है, जो शब्द में है, उसकी वचन में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतना अनॉइंटिंग है कि उसकी आंखों में रोशनी आ गया। जबकि जन्म से वो अंधा था, उसकी काम था कि सड़क में आकर बैठना और मुझे कुछ दे दो, मैं भिखारी हूं, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ रोटियां दे दो, मुझे कुछ पैसा दे दो, वो भीख मांगता था। और हालेलुया, जब उसने सूझा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने से गुजर रहा है, और आज मैं रोटी नहीं मांगूंगा, मैं आज भीख नहीं मांगूंगा, पैसा नहीं मांगूंगा, ये प्रभु यीशु मसीह है, ये परमेश्वर है, मुझे रोटी नहीं चाहिए आज, मुझे पैसा नहीं चाहिए आज, मैं आज से भिखारी नहीं होगा, मुझे नए आंखें चाहिए। वो बोला प्रभु मुझे नए आंखें चाहिए। तो प्रभु ने, वचन में लिखा है, प्रभु ने, हालेलुया, वो प्रभु ने उसको कहा कि तुम देखने लग, और बाइबल में लिखा है तुरंत उसकी आंखों में रोशनी आ गया, वो देखने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो भी मुझे सुन रहा है, प्रभु यीशु मसीह हर बीमारी को ठीक कर सकता है, हर प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। और प्रभु ने उसको बोला, इस अंधा आदमी को बोला कि तुम्हारा विश्वास की वजह से तुम ठीक हो गया। हालेलुया। लोग उसकी चारों तरफ खड़ा है, प्रभु यीशु मसीह का चारों तरफ खड़ा है बहुत लोग, उनका विश्वास की वजह से नहीं, उनका किसी के विश्वास की वजह से नहीं तुम ठीक हुआ। वो सब तुमको डांट रहा था, अरे चुप रहे, तू क्यों चिल्ला रहा है, वो सब तुमको डांट रहा था, वो किसी ने तुमको हेल्प नहीं किया। उनका किसी के विश्वास की वजह से तुम ठीक नहीं हुआ, तो तुम्हारा विश्वास तुमको ठीक किया। तुम्हारा विश्वास तुम्हारा अंधी आंखों में रोशनी लाया, क्योंकि तुमको विश्वास था, इसलिए तुम्हारा विश्वास की वजह से कि तुम ठीक हुआ, कि प्रभु ने उसको कहा। हालेलुया। तो आज जो भी मेरी आवाज सुनने वालों, प्रभु यीशु मसीह जो जन्म से जो अंधा था, उसको ठीक किया, उसकी आंखों में रोशनी लाया। हाँ, आज कोई भी मेरा आवाज जो सुन रहा है, जो इस वीडियो से मुझे देख रहा हो, अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार के तकलीफ में हो, चाहे आप कोई बीमारी से हो, चाहे आपका कोई भी किस्म का परेशानी से आप जा रहे हो, हर परेशानी को प्रभु यीशु मसीह ठीक कर सकता है, क्योंकि वो कौन है? वो परमेश्वर है। आप खाली परम विश्वास के साथ यही दुआ करना है, उसको प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु मसीह, मैं जो भी आपका प्रॉब्लम है, मैं इस तरह का प्रॉब्लम से जा रहा हूं, मुझे भी ठीक करो। मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, आपका बिजनेस का प्रॉब्लम होगा, आपको बच्चों का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको बीमारी का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कोई जो भी परेशानी हो, आप प्रभु यीशु मसीह के सामने ला सकता है, और आप विश्वास के साथ प्रार्थना कर सकता है। आप कोई भी जात का हो, आप कोई भी हाल जात का हो, आप कोई भी उम्र का हो, आप कहीं का भी रहने वाला हो, प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं देखता। प्रभु वो अंधा आदमी को ये नहीं पूछा तुम किस जात का है, ये नहीं पूछा, तुम किस देश का है, नहीं पूछा, तुम देखने लग, यही प्रभु ने कहा। और हाँ, उसको प्रभु को मालूम था कि मैं उसको ठीक कर सकता हूं, उसको विश्वास था, उसकी विश्वास को प्रभु ने मान लिया और उसको ठीक किया। अगर आज मेरी आवाज आप सुन रहा है, ये छोटी सी मेरी मैसेज है, आवाज, हालेलुया, आप सुन रहा मेरी आवाज, आप कोई भी परेशानी में आप जा रहे हो, आप किसी भी तकलीफ से जा रहे हो, आप मेरे साथ यही प्रार्थना कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी आदमी हूं, प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ करो, प्रभु यीशु मसीह आज से मैं आपको मानता हूं,
आप ही मेरा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, आज से मैं आप मेरी परमेश्वर है। मेरे जिंदगी में आपकी पाँव में मैं सौंपता रहा हूं। मेरे जिंदगी मैं आपकी पाँव में, आपकी चरणों में, आई सिलेंडर माई सेल्फ। मैं आप यीशु मसीह को दुआ करूं कि प्रभु, और उसके बाद आपका जो भी तकलीफ है वो प्रभु यीशु मसीह मुझे ही तकलीफ से बचाओ, मुझे ही परेशानी से बचाओ। शायद मेरा ये वीडियो आप कल देखे या एक हफ्ते का बाद देखे, चाहे एक महीने का बाद देखे, चाहे एक साल का बाद आप इस फेसबुक में ये मेरा वीडियो आप देखे, आप कभी भी देखे, आप ये प्रार्थना कर सकता है कि प्रभु मेरे दिल में आओ। मैं आज से प्रभु आप मेरी परमेश्वर है, मैं आपको मानता हूं, आप मेरा परमेश्वर रहेगा। प्रभु यीशु मसीह, मेरा जो भी पाप मैंने किया है मुझे माफ करो, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन आज से प्रभु यीशु मसीह, मैं आप मेरी जिंदगी में आए, मैं आपको मानता हूं, आप मेरी परमेश्वर है। आप ये प्रार्थना करके प्रभु को बोलो, प्रभु मेरी ये परेशानी है, मुझे इससे बचाओ। मेरा ये दुखी है, मुझे बचाओ। मेरा ये बीमारी है, मुझे बचाओ प्रभु जी। मैं आपको मानता हूं। हालिया कोई भी आपको परेशानी है, हाँ, आप प्रभु यीशु मसीह आपको ठीक करेगा। अभी जो भी आप प्रार्थना करेगा, मैं आपके लिए एक छोटा प्रार्थना करता हूं। जो मुझे सुन रहा है, जो बाद में जो सुनेगा, आप सबके लिए मैं एक छोटी सी दुआ करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, हमें सबके लिए दुआ कर रहा प्रभु जी। ये जो भी मुझे सुन रहा है, जो भी मुझे देख रहा है, शायद कोई भी प्रॉब्लम में हो, कोई भी तकलीफ है प्रभु जी, आप उनको ठीक करें और उनका परेशानी को दूर करें, उनका दुखी को दूर करें, उनका बीमारी को दूर करें प्रभु जी। प्रभु आप उनका परमेश्वर रहे, हमेशा आप उनका साथ रहे, आप उनका घर में रहे, आप उनका जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह आप संभाले। प्रभु आप उनका साथ रहे और उनको खुश रखें। हाँ प्रभु, हालेलुया, आप हमेशा उनको खुशी से और ठीक से रखें प्रभु जी। हम हाँ सबके लिए हम दुआ करते हैं। आप सबको मेरी नमस्कार। अगर आपने मेरे ये आवाज सुन लिया तो प्रभु आप यीशु मसीह को आप दुआ कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका हर प्रॉब्लम को, हर परेशानी को दूर करके आपको बचा करेगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। गॉड ब्लेस यू।